कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे सुनो रे यार, कुछ जानते हो बजो, हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। क्यों दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं नीतीश बाबू? ये क्या हो गया बिहार के सुशासन बाबू को? कुछ दिनों से बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार? सुनो न, बैठो न यार, बैठो न। सवाल यही कि सब तो ठीक है ना, सुशासन बाबू जुबान बेकाबू, उनकी राजनीति बेकाबू, विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक उनके बोल बेकाबू। दरअसल कुछ दिनों से नीतीश बाबू का जो रवैया दिख रहा है वो कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है। पहले तो सीएम नीतीश कुमार विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक जनसंख्या नियंत्रण पर कहानी बताते बताते सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई पूरी चीज न है, तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। जिसके बाद नीतीश कुमार के इस बयान पर सियासत तेजी थी कि फिर से नीतीश बाबू विधानसभा में अपने काबू से बेकाबू हो गए। दरअसल बिहार विधानसभा में जातिगत सर्वे और आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सीएम नीतीश ने ये तक कह दिया कि मांझी उनकी मूर्खता से सीएम बने। बता दें कि चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा था कि हम नहीं मानते कि बिहार की जातिगत जनगणना सही हुई है। अगर आंकड़े गलत हैं तो सही लोगों तक लाभ नहीं पहुंचेगा। फिर क्या था, नीतीश बाबू जीतनराम मांझी पर भड़क उठे और तू तड़ाक पर आ गए। नीतीश कुमार ने कहा कि इस आदमी को कोई आइडिया है, इसको हमने मुख्यमंत्री बना दिया। इनको कुछ आइडिया है, ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है, इसको ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए, भाग के चलाया था सात पार्टी में, तो हम, अरे सुनो रे यार, कुछ जानते हो बजो, हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। नीतीश कुमार के विधानसभा में एक बार फिर इस रवैये पर सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार नीतीश बाबू को हो क्या गया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नीतीश बाबू अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ऐसे मानसिक हालात वाले व्यक्ति को एक प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। इस मामले पर बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए, 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में
तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। नीतीश कुमार के बयान पर दिल्ली से लेकर पटना तक, सदन से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। जीतन मांझी और एनडीए के विधायक स्पीकर के कक्ष के सामने धरने पर बैठे हैं और लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। महिलाओं का अपमान करना बंद करो, दलितों का अपमान पर लड्डू बांटना बंद करो, दलित और महिलाओं के अपमान पर लड्डू बांटना बंद करो, नीतीश कुमार शर्म करो। जीतन मांझी ने नीतीश पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी को तो हम कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई दिनों से विषैला पदार्थ मिलाकर के साजिश किया जा रहा है। जीतन मांझी 66 में डिग्री प्राप्त किया है, वो 74 वर्ष के हैं, हम 80 वर्ष के हैं। 1980 में हम विधायक रहे और वो 1985 में आए। उनको तुम ताम करना नहीं चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिश तन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। तो आखिर में सवाल यही कि नीतीश बाबू सच में मानसिक संतुलन खो बैठे हैं क्या? पहले भरी सभा में सेक्स एजुकेशन का पाठ पढ़ाते हैं, फिर बार बार माफी मांगते हैं और कल बेकाबू होकर तू तड़क पर आ जाते हैं। शायद तभी कहते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।